अभी करो, इसकी FIR करो और इसकी DFSC के खिलाफ भी कार्रवाई करो। खाने के लायक ही नहीं, खाने के लायक नहीं, बदबू आ रही है, गेहूं में सारा गीला कर रखा है। आज मुआयना यहाँ पर किया और हमें देखा खुद कि यहाँ पर कुछ कट्टे हमें गीले मिले और नीचे पानी भी भरा हुआ था और कट्टे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अधिकारियों को डर हुआ करता है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो फिर सरकार उन पर नजर रखेगी। अधिकारियों को यह डर हुआ करता है कि अगर कहीं किसी मामले में, किसी चक्कर में, किसी फेर में फंस गए तो फिर बड़ी समस्या बन जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसे अधिकारी जिनको मंत्री, सरकार के वजीर किसी मामले में सस्पेंड कर दें और फिर वो अधिकारी बहुत जल्दी ही वापस उसी पद पर बहाल होकर पहुंच जाएं, तो फिर मंत्री पर भी सवालिया निशान लगेगा, सरकार पर भी सवालिया निशान लगेगा, सरकारी एक्शन पर भी सवालिया निशान लगेगा। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात एक और हो जाएगी, अगर वो कार्रवाई किसी गलत तरीके से हुई होगी तो, और अगर कार्रवाई के बाद में जो रिएक्शन हुआ वो गलत हुआ होगा तो। दरअसल सारी बात का जिक्र आपसे इसलिए कर रहा था कि हरियाणा के एक रसद मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर, आजकल पूरे एक्शन में हैं। जहां जाते हैं वहां कभी ट्रक पर चढ़ जाते हैं, कभी राशन डिपो पर जाते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनके मंत्रालय में, क्योंकि खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है, एक ऐसा विभाग है कि जिससे आम आदमी, गरीब आदमी, पिछड़ा आदमी सब जुड़े हुए हैं। और राशन डिपो पर अनियमितताओं को लेकर के, राशन डिपो पर गबन को लेकर के, राशन डिपो से गरीब आदमी को उसका हक ना मिलने को लेकर के, तमाम प्रकार की मिलावट को लेकर के ये डिपार्टमेंट हमेशा चर्चाओं में रहा करता है। जब से राजेश नागर ने अपने मंत्री पद का कार्यभार संभाला तो वो जहां भी कहीं जाते हैं वहां उस जिले के दौरे के दौरान वो खासकर चेक करते हैं, कभी राशन डिपो चेक करते हैं, कभी गोदाम को चेक करते हैं, कभी ट्रक में लदी हुई गाड़ियों को चेक करते हैं कि उनका वजन सही है, उनके अंदर कहीं पानी तो नहीं डाला जा रहा, कहीं कोई मिलावट तो नहीं है, सब कुछ देखा करते हैं। ऐसा ही कुछ एक्शन लिया था लगभग 1.5 महीना पहले हरियाणा के खाद्य और आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने। हिसार पहुंचे थे राजेश नागर लगभग 1.5 महीना पहले, और हिसार में पहुंचने के दौरान उन्होंने जब अनियमितताएं देखी तो उन्होंने उन अनियमितताओं के चलते आज से 1 महीना पहले अमित शेखावत हैं, DFSC, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर, DFSC को सस्पेंड कर दिया था। और अब 29 दिन बाद, यानी कि 1 महीना पहले सस्पेंड किया था और उसके 29 दिन बाद, सस्पेंशन के 29 दिन पूरे हुए हैं कि अधिकारी महोदय यानी कि DFSC साहब बहाल हो गए हैं। और उससे बड़ी बात यह कि DFSC को बहाल करके वापस उसी हिसार जिले का DFSC लगा दिया गया है जहां पर वो सस्पेंड किए गए थे, यानी कि जहां पर उन्होंने अनियमितताएं की थी, उन अनियमितताओं को लेकर के जिनके लिए उनको सस्पेंशन झेलना पड़ा था, मंत्री जी ने खुद जांच की थी। हुआ यूं था कि हरियाणा के खाद्य और आपूर्ति मंत्री पहुंचे थे उकलाना में। उकलाना में उन्होंने गेहूं के सरकारी गोदाम में रेड की थी। जांच की तो जांच के दौरान पाया गया कि गेहूं की जो बोरियां हैं वो गीली हैं। जब गहन जांच हुई तो पता चला कि गेहूं के बोरियों के अंदर, यानी कि उनका वजन पूरा करने के लिए उन पर पानी डाला जाता था। आप हैरत में होंगे कि जब पानी डाला जाएगा और गेहूं सूख जाएगा तो फिर वो सड़ना शुरू हो जाएगा, वजन तो बढ़ जाएगा उसका उस समय, लेकिन जो किसी व्यक्ति के पास पहुंचेगा, जरूरतमंद के पास पहुंचेगा, जब वो राशन डिपो पर जाएगा और वहां से पहुंचेगा उपभोक्ता के पास, तो सबसे बड़ी बात होगी कि घटिया दर्जे का ऐसा अनाज मिलेगा कि जो खाने लायक नहीं होगा। मंत्री जी ने जब ये देखा तो गुस्सा हुए और गुस्सा हो करके उन्होंने जो वहां के खाद्य आपूर्ति नियंत्रक थे DFSC अमित शेखावत को भी सस्पेंड किया और उनके साथ साथ 4 कर्मचारी और भी थे। सब इंस्पेक्टर विकास कुमार थे, इंस्पेक्टर सचिन थे और सहायक संदीप थे। इन चारों लोगों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। पड़े ये
हाँ, सबके अभी अभी इसके एफआईआर तो अभी हो जाएगी, बता देगा कौन कौन इसमें मिला हुआ है। और 52 किलो, 52.5 किलो, 53 किलो के कट्टे देते हैं उनको, जो 50 किलो के कट्टे हैं। और दिक्कत उन भिगो के, और उनको दिक्कत आती है फिर डिपो होल्डर्स को। कम तो उनका हो जाएगा, क्या सर जी वजन आएगा? अभी करो इसकी एफआईआर करो, और इसकी डीएफएससी के खिलाफ भी कार्रवाई करो। खाने के लायक ही नहीं, खाने के लायक नहीं, बदबू आ रही है, गेहूं सारा गीला कर रखा है। अंकुर फूट। देखो, हमें कुछ डिपो होल्डर्स की शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर गेहूं के जो कट्टे हैं उनको गीला करके हमें दिया जाता है, और उसमें जो वजन उससे बढ़ जाता है, और बाद में जो डिपो होल्डर्स के ऊपर ये उसका भार पड़ता है जब वजन कट्टे का बढ़ जाता है। तो हमने खुद आज मुआयना यहाँ पर किया, और हमें देखा खुद कि यहाँ पर कुछ कट्टों हमें गीले मिले, और नीचे पानी भी भरा हुआ था, और कट्टे में जो गेहूं था वो भी गीला था। तो उसके लिए आज हमने जो भी यहाँ इंस्पेक्टर है उसको के खिलाफ कार्रवाई की है, और उसकी एफआईआर भी हमने करवाई। अब सस्पेंशन के 29 दिन बाद अमित शेखावत बहाल हुए हैं, और उनको बहाल होने के बाद में हिसार के अंदर वही डीएफएससी की जिम्मेदारी मिल गई है। डीएफएससी कह रहे हैं कि मेरा इसके अंदर कोई कसूर नहीं था। डीएफएससी कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं थी, उनको तो मंत्री जी ने बस सस्पेंड कर दिया था। यानी कि क्या मंत्री जी ने देखा नहीं था उस समय? और अगर देखा था तो फिर सस्पेंड क्यों करते? और अगर सस्पेंशन के बाद में वो बहाल हो गए, और उसके बाद अगर ये कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने आपसे कहा था कि सवाल उठेगा, सवालिया निशान लगेगा कार्रवाई के ऊपर। अगर मंत्री जी ने बिना किसी पड़ताल के, बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के, सबूत तो सबसे बड़ा था, अगर गेहूं गीली थी, कट्टों के अंदर पानी कहीं डला था, तो इससे बड़ी बात कोई सबूत कोई हो नहीं सकता। और अगर मंत्री ने सस्पेंड किया था तो मंत्री के डिपार्टमेंट के है, उन्हीं के विभाग के है, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय उन्हीं के पास है, उन्होंने बड़ा सोच समझ करके किया होगा। लेकिन इसके बावजूद जब वो बहाल होकर जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये तमाचा हुआ करता है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि अगर मंत्री के एक्शन पर यह रिएक्शन होगा, यानी कि जो अधिकारी जहां से सस्पेंड हुआ होगा, चलिए सस्पेंशन और बहाली को भी छोड़ दें, अगर वो बहाल होकर के उसी जिले में जाएगा तो फिर तो जरूर मंत्री के बारे में लोग कानाफूसी करेंगे, फिर तो जरूर मंत्री जी की जो एक्शन को लोग गलत ठहराएंगे। डीएफएससी साहब भी कहेंगे कि देखिए मेरे साथ तो गलत हो गया था। अब बड़ी बात आ जाती है कि मंत्री गलत क्यों करेंगे, क्योंकि मंत्री का तो जिला भी नहीं है। जिस जिले में गए थे मंत्री जी, राजेश नागर फरीदाबाद जिले से आते हैं, फरीदाबाद जिले की तिगांव विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक हैं। अब की बार उनको विधायक बनने के बाद हरियाणा सरकार के अंदर खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय मिला, इसके वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। और जब मंत्री जी के एक्शन पर जो उन्होंने एक्शन लिया था, 26 दिसंबर की कार्रवाई थी, ये 26 दिसंबर को एक्शन लिया गया था, और जब उनके एक्शन के बाद में उन्हीं के विभाग के बड़े अधिकारियों ने अगर डीएफएससी को बहाल कर दिया, क्योंकि हालांकि अभी पिछले दिनों मंत्री जी ने फरीदाबाद की डीएफएससी को भी सस्पेंड किया, सीमा शर्मा को, और जब एक के बाद एक अधिकारी यूं बहाल होंगे, मंत्री सस्पेंड करेंगे, तो फिर कहीं हंसी का पात्र भी होगा। और इसको लेकर के क्योंकि पिछले दिनों से चर्चा में अनिल विज भी हैं, अनिल विज कह रहे हैं कि अफसर अधिकारी नौकरशाही बेलगाम है और उनके सामने सरकार बेबस। तो क्या राजेश नागर ने जो कार्रवाई की, जो एक्शन लिया, ये उनकी, क्योंकि अब डीएफएससी बहाल होकर के आ गए, और डीएफएससी बहाल हुए तो बताएंगे मंत्री जी को, देखिए मंत्री जी मैं तो बहाल होकर के आ गया, और आपके डिपार्टमेंट में था, आपके विभाग से बहाल हो गया, आपकी कलम की जरूरत नहीं पड़ी चलाने की, सस्पेंशन तो आपकी कलम से हो गया, लेकिन बहाली किसकी कलम से हुई? बहुत सारी बातें हो जाती हैं ये। और इसलिए बात आ जाती है कि क्या सरकार के अंदर अफसरशाही बेलगाम है। इसलिए बात आ जाती है कि क्या सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो नेता हैं, वो बेबस हो जाते हैं अपनी सरकार के अंदर, अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर, अपने ही विभाग के अंदर, अपने ही मंत्रालय के अंदर। और अगर यूं बेबस होंगे तो फिर मंत्री जी का ट्रक पर चढ़ना, ट्रक पर चढ़ के जांच करना, राशन के डिपो पर जाना, गोदामों में छापेमारी करना, ये सारे प्रयास करना, ये तो फिर बेजा साबित होंगे। और फिर जब कार्रवाई नहीं होंगी तो फिर डर नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा डर हुआ करता है।
और डर बड़ी चीज़ है। कहा जाता है कि अगर किसी को किसी का डर होगा, सभी लोग कहा करते हैं, कोई आदमी अगर गलत कुछ कर रहा हो या ठीक कर रहा हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही कही जाती है कि ऊपर वाला देख रहा है, तो ऊपर वाले का डर है। और विभाग के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, सरकारों के अंदर नेता, नौकरशाह, बड़े अधिकारी ये नज़र रखते हैं छोटों पर, और जो बड़े होते हैं उन पर उनसे और बड़े नज़र रखते हैं। अब महत्वपूर्ण बात आएगी कि अगर डर ही नहीं रहेगा तो फिर सब कुछ बेलगाम हो जाएगा। जब डर नहीं होगा तो फिर, क्योंकि लोग डर से ज़्यादा काम किया करते हैं। आप ट्रैफिक का मामला देख लें, आप कोई और केस देख लें, आप कोई मामले उठा लें, जो काम हुआ करते हैं उसके पीछे कहा जाता है कि लोग डर की वजह से ज़्यादा बेहतर करते हैं। लेकिन जब कोई डर रहेगा नहीं, जब बेलगाम हो जाएंगे, जब मंत्रियों और नेताओं की जो जवाबदेही लोग हैं उनकी जवाबदेही पर सवालिया निशान लगने खड़े होंगे, तो फिर आगे ऐसे एक्शन कम होंगे। और जब फिर डर नहीं होगा, बेलगाम होंगे, तो फिर उसके बाद ये सब कुछ होगा। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार के अंदर खासकर मंत्री और बड़े नेताओं का रुतबा या दबदबा कम हो रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या अफसरशाही इतनी बेलगाम है कि उसके सामने सरकार के मंत्री भी बेबस हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या ये जो एक्शन हुआ था मंत्री जी का, ये गलत था और या फिर रिएक्शन गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।